कभी गलियों में घूमकर छोटी छोटी चीज़ें बेचा करते थे रिजवान साजन। आज 1.3 अरब डॉलर की कंपनी के मालिक हैं। बचपन में सिर से पिता का साया हट जाने की कल्पना की जा सकती है। रिजवान साजन सिर्फ 16 साल के थे जब उनके पिता का निधन हुआ। उनके परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने गलियों में घूमकर छोटी छोटी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी। फिर किताबों से लेकर स्टेशनरी बेचने का काम शुरू किया। शाम में ज़्यादा कमाई के लिए घर घर दूध पहुंचाना शुरू किया। इस दौरान उनके चाचा की मदद उन्हें मिलती रही। 18 साल के होने पर चाचा ने उन्हें कुवैत में एक नौकरी दिलाई। ये बात है 1981 की। रिजवान ने 18,000 रुपए की सैलरी पर काम करना शुरू किया। करीब 8 साल तक कुवैत में काम करने के बाद रिजवान का प्रमोशन सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर हो गया। लेकिन 1990 में सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमला करने के बाद रिजवान की ज़िंदगी भी पटरी से उतर गई। खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद वो मुंबई लौट गए। उन्होंने फिर से नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। उन्हें दुबई में एक नौकरी के बारे में पता चला। ये काम ब्रोकरेज के धंधे से जुड़ा था। कंपनी बिल्डिंग मटेरियल सहित कई तरह के बिजनेस में थी। बिजनेस को अच्छी तरह समझने के बाद रिजवान ने नौकरी छोड़ दी और बिल्डिंग मटेरियल की अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। इसके साथ ही डैन्यूब का जन्म हुआ। 55 साल के रिजवान आज एक अरबपति हैं। डैन्यूब ग्रुप का टर्नओवर 1.3 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 1993 में शुरुआत के बाद से इस ग्रुप में कई बिजनेस शामिल हो चुके हैं। इसमें बिल्डिंग मटेरियल कंपनी, एक रियल एस्टेट फर्म और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शामिल है। स्ट्रीट वेंडर से करियर शुरू करने वाले रिजवान की गिनती आज यूएई के सबसे बड़े अमीर इंडियन बिजनेसमैन में होती है। रिजवान ने गल्फ न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पिता स्टील कंपनी में एक सुपरवाइज़र थे। वो हर महीने 7,000 रुपये कमाते थे। इस पैसे से घर चलाने में बहुत दिक्कत आती थी। स्कूल की फ़ीस के साथ घर चलाना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। लेकिन रिजवान ने हिम्मत नहीं हारी। आज उनकी कहानी फर्श से अर्श पर पहुंचने का एक सटीक उदाहरण है। बिजनेस की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।